टावर ऑफ हैनॉय। टावर ऑफ हैनॉय क्लासिक प्रॉब्लम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, जो देखता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, प्लानिंग और वर्किंग मेमोरी कैसे काम करते हैं। तो उसमें फ्रेंच मैथमेटिशियन एडवर्ड लुकास ने ये इन्वेंट किया था 1883 में, जिसमें हमको जो ये डिस्क दिख रही है इसमें, तो वो डिस्क को हमको मूव करना रहता है एक से लेके दूसरे पेग में, और स्पेसिफिक रूल्स हमको बता दो। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसमें 3 पेग होते हैं, ठीक है, मल्टीपल डिस्क के साथ अलग अलग साइजेस के। तो जो गोल हमारा होता है कि जो पहला वाला जो है ना, ये जो फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है जिसमें 2 ये जो डिस्क है ना, इधर से आपको जो डेस्टिनेशन पेग है जो तीसरा वाला जिसमें एक ही डिस्क है देखो, उसमें आपको पहुंचाना रहता है सारी डिस्क को। और वो जो थर्ड जो बीच में जो आपको दिख रहा है वो होल्डिंग एरिया है, ठीक है, टेम्पररी, जहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हो, ठीक है। और आपको ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। ओनली वन डिस्क कैन बी मूव एट अ टाइम, है ना, एक ही डिस्क आप एक टाइम पे मूव कर सकते हो। अ लार्जर डिस्क कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर डिस्क, है ना, जो बड़ा वाला जो डिस्क है वो छोटे पे नहीं रख सकते आप। और ओनली द टॉप डिस्क ऑफ स्टैक कैन बी मूव्ड, और जो टॉप पे जो डिस्क है वही हम लोग सिर्फ मूव कर सकते हैं, बाकी नहीं। फिर कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, टावर ऑफ हैनॉय जो है उसमें गोल सबगोल एनालिसिस होता है, जिसमें एक बड़ा प्रॉब्लम जो हमको रहता है उसको अपन छोटे इसमें डिवाइड कर लेते हैं ना, हम स्मॉलर डिस्क फर्स्ट यूज करते हैं। इसमें मीन्स एनालिसिस भी होता है कि सॉल्वर जो आइडेंटिफाई करता है डिफरेंस की अभी क्या करंट स्टेट है उसका और उसको क्या चाहिए, है ना, आगे कैसा गोल है उसका, किधर तरफ पहुंचना है उसको, तो उसके लिए फिर वो उस हिसाब से स्टेप डिसाइड करते हैं कि उसको उसमें जो गैप है करंट और डिजायर्ड वाले में तो वो कम हो सके, ठीक है। फिर प्रॉब्लम स्पेस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कि टावर ऑफ हैनॉय जो है स्टेट एक्शन स्पेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक स्टेट से हमको दूसरे स्टेट में पहुंचना होता है ना, मतलब एक जो करंट जो चल रहा है उससे अपने को मेन गोल है उधर ऐसा अपने को बदलता रहता है, जैसे जैसे अपन मूव करते हैं वैसे वैसा वो स्टेट बदलता है, ठीक है। तो फिर उसमें प्रॉब्लम स्पेसेस में अपने को वो मदद करता है नेविगेट करने में। फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिकर्सिव स्ट्रेटजी मतलब कि ये फॉर्मूला देखो 2n-1 है, ये दिया गया है जिससे मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में वो काम हो सकता है अपना। फिर प्रॉब्लम जो है वो बेस्ट सॉल्व रिकर्सिव स्ट्रेटजी से ही होता है, जिसमें स्मॉलर प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जो है फर्स्ट छोटी-छोटी चीज़ों को देख के स्मॉल डिस्क को लेके वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद अंजाई और साइमन जो है स्टडी ऑन लर्निंग क्या बताता है कि अगर नोवाइसेस भी इसको कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार अगर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग स्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज बनाते जाते हैं और फिर इंप्रूव होता है उनका एफिशिएंसी, ठीक है, वो प्रैक्टिस का रूल बताता है हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फिर कॉग्निटिव लोड एंड वर्किंग मेमोरी मतलब क्या कि अगर किसी ने उसको पास्ट मूव्स और फ्यूचर स्टेप्स को एनालाइज किया सॉल्व करते-करते, ठीक है, तो उनकी वर्किंग मेमोरी में वो पूरा वो लोड हो जाता है ना, उसमें स्टोर हो जाता है। तो उसमें जो उसकी कैपेसिटी रहती है जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा। एफिशिएंट सॉल्वर्स में चंकिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन भी करते हैं, ठीक है, वो ट्रैक रखते हैं उस चीज़ का कि कैसे वो लोग मूव किए क्या-क्या और फिर फ्यूचर में उनको क्या करना है ये सब, ठीक है, वो वर्किंग मेमोरी में होल्ड करते हैं। फिर एप्लीकेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आता है कि जो है एआई में यूज़ होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम्स के लिए, है ना, ह्यूरिस्टिक्स, रिकर्सिव मेथड्स और सर्च ट्रीज बेस्ड ये सारी चीज़ें जो है एआई में हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या टावर ऑफ हैनॉय का वो प्रोग्रामिंग, लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग, टास्क ये सारी चीज़ों में काम आता है, ये सारी जो प्रिंसिपल्स है टावर ऑफ हैनॉय के वो उसमें काम आता है, ठीक है, ताकि सीक्वेंशियल ऑर्डर में ऑपरेशन हो सके स्ट्रक्चर्ड मैनर में। और कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर्स के लिए भी वो मदद करता है, ठीक है, हो गया। और ये चीज़ सुन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट्स जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे और नहीं तो इसमें शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने अगर सेंड फोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।